गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आपका थर्ड लेसन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके थर्ड लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। टूट एक किशोर अवस्था का राजा है, यानी कि किशोर वह राजा है एक जिसकी खोज करी जा रही है इस पूरी स्टोरी में। ये आपका जो प्रोज का चैप्टर है ये A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। और आपको मैं एक हल्की सी समरी चैप्टर की दे दूं। इस पूरे चैप्टर में टूट नाम का एक राजा जो कि कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी ऐसी लोगों की मान्यता थी कि लोग उसके बॉडी को खोजते हैं और उसमें तमाम तरह की बातें निकल के आती हैं सामने कि किस तरह से लोगों को चीज़ें पता चलती हैं, उसकी बॉडी के बारे में लोग पता करते हैं, डेड बॉडी से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आपने मम्मी का नाम सुना होगा, तो पुराने टाइम में आपके मम्मी में या मिस्र में किसी भी बॉडी को पूरा एक अलग तरह के वो लोग मसाले तैयार करते हैं जिससे वो पूरी बॉडी को लेप करके उसे कपड़े से लपेट के ताबूत में जिंदा वैसे मृत बॉडी को जो आपकी होती है शरीर को उसको ताबूत में रख देते हैं। तो ये वही स्टोरी है कि किस तरह से टूट की ऐसा लोगों का मान्यता था कि टूट इतनी जल्दी मर नहीं सकता, उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुए हैं। इसी के बारे में खोज करने के लिए उस बॉडी को निकाला जाता है और उसी के बारे में आगे सर्च किया जाता है। तो आपके चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूट, यानी कि राजा टूट की खोज। द सागा कंटिन्यूज, सागा लगातार किस तरह से चलता रहा। सबसे पहले आप लोग अपना चैप्टर देख लीजिए जिसमें आपको इंट्रोडक्शन है, कौन कौन से आपके कैरेक्टर हैं इसमें। पहला है आपके किंग टूट, यानी कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से इजिप्ट के बहुत बड़े पावरफुल फैमिली एक एम्पायर से बिलोंग करते थे। दूसरे हैं हावर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि पुरातत्ववेत्ता, जो आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे इतिहास में होते हैं पुरातत्ववेत्ता, आपके खुदाई करना, चीज़ों को प्राप्त करना, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और इस तरह से जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वाइटीज़, यानी कि जाही हवास जो है वो जनरल सेक्रेटरी है इजिप्ट के, जो इन सारी चीज़ों में लोगों की मदद करते हैं कि किस तरह से किंग टूट के उस मम्मी का फॉरेंसिक किया जाए उसके बारे में। उसके अलावा एमेनहोटेप थर्ड किंग टूट के फादर और ग्रैंडफादर के नाम से जाने जाते हैं लगातार, जो कि एक पावरफुल राजा थे। एमेनहोटेप फोर्थ, जिन्होंने अपनी प्रार्थना से एटेन का नाम बदल के एक्टेन रख दिया। और एक ये भी बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने बहुत ढेर सारे मंदिर वगैरह आदि का निर्माण करवाया। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर समरी है बेटा, जो इसमें आपके इतने कैरेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्टोरी आपकी कुछ इस तरह से शुरू होती है। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empires for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. जब उसकी मृत्यु हुई वह सिर्फ एक किशोर था। मिस्र पर, यानी कि इजिप्ट जो आपका है वो मिस्र में आता है। मिस्र पर शताब्दियों तक शासन करने वाले एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी, जिसे सोने से लाद कर कब्र में सुला दिया गया और अंत में उसको भुला दिया गया। सन 1982 में उसकी विशाल कब्र की खोज के बाद आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें उसके मर्डर की यानी उसकी हत्या की सर्वाधिक संभावना मानी गई। लगभग 80 वर्ष में पहली बार अपनी कब्र को छोड़कर टूट, यानी कि किंग टूट की ये जो बॉडी थी, 80 वर्ष बाद वो सिटी स्कैन से गुजरी।
जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत देता। मिस्र के एक यूथ यानी कि बहुत यंग एज के शासक के सटीक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही आंकड़े सही डेटास यहाँ से मिलने वाले थे। तेज हवाओं ने भूत जैसे बगले पैदा कर दिए। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his stars in casket. तेज हवाओं ने मिस्र के उस प्राचीन घाटी में, जिसको वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है, पगले पैदा कर दिए। कब्रिस्तान से राजा टूट को कब्र से निकाला गया। काले रंग के बादल पूरे दिन आसमान के आर पार तैरते रहे। अब तारों को ताबूत जैसी प्लेटी रंग से ढक रहे थे। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे संसार के सबसे प्रसिद्ध शव को सिर की ओर से सिटी स्कैनर के अंदर डाला गया, जिसे यहाँ उस समय लगभग अज्ञात युवा शासक के लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सक रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष से भी ज़्यादा पहले हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि टूट की जो डेथ हुई थी वो 3300 वर्ष पहले हो चुकी थी। आज उसकी पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी जा रही थी, चेक किया जा रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था जो वो इतनी किशोरवय अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट वॉज रियली ट्रू तक का ये अर्थ है फर्स्ट स्टैंजा का। पूरी दोपहर विश्व भर के पर्यटक सकरी चट्टान से काटकर बनाई गई उस 26 फीट गहरी कब्र में अपनी श्रद्धांजलि देने आधम के, यानी कि वहाँ पे लोग पहुँच गए पर्यटक कि आखिर उसमें क्या निकल रहा है। कब्रिस्तान के कक्ष की दीवारों पर बहुत सारे भित्ति चित्रों को देखा गया और टूट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को देखा। मैंने आपको पहले ही बताया कि टूट के पूरे शरीर को स्वर्ण से लाद कर तब उसे कब्र में रखा गया था। तो वही बताया गया कि टूट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को देखा, जो शव की शक्ल वाले बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक विशेषता थी। कुछ पर्यटकों ने धीमी आवाज़ में मार्गदर्शिकाओं को पढ़ा, अन्य चुपचाप खड़े थे। किशोरावस्था में अंतिम वर्षों में टूट की असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे या कांपते हुए सोच रहे थे कि क्या मिस्र के प्राचीन शासक फेरों का अभिशाप या अभाग्य जो उन लोगों पर पड़ता है जो परेशान करते हैं, वास्तव में क्या सच था। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s and said causes food and wine. 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से मम्मी बहुत ख़राब हालत में है। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के महासचिव जही हवास ने कहा जब वे शव पर पहली लंबी निगाह डालने के लिए उसके ऊपर झुके। हावर्ड कार्टर, जो कि एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, वर्षों की व्यर्थ खोजबीन के बाद सन 1922 में टूट के मकबरे को खोजा था। उसके अंदर की वस्तुएं यद्यप जल्दबाजी में पुराने समय में उलट कर दी गई थी, पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। उनकी खोज की विषय वस्तु कभी भी खोजे गए शाही संग्रह में सर्वाधिक समृद्ध हैं और फेरों की कथा की हिस्सा बन चुकी हैं। सोने के आश्चर्यजनक शिल्प उपकरण और जो पुनर्जीवन की गारंटी देती उनकी शाश्वत आभा ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। किंतु टूट की मृत्यु के उपरांत जीवन में रोज काम आने वाली वस्तुओं के साथ दफना दिया गया। तख्ते के ऊपर खेले जाने वाले खेल, कांसे का रेजर, लिनन के अंतर्वस्त्र और शराब के बक्से। After months of carefully recording the pharaoh,
कार्टर रोट लेटर व्हाट वॉज टू बी डन। फेरो के अत्योष्ट खजानों को महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उससे जुड़े 3 और ताबूतों की छानबीन शुरू की। पहले ताबूत को खोलने पर उसे भीषा और जैतून की पत्तियां, जंगली अजमोत, कमल की पंखुड़ियां, नीले बैगनी रंग के फूलों से सुसज्जित कफन मिला, जिसका एक हल्का सा प्रमाण मिलता था कि अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में की गई थी। अंततः कार्टर मम्मी तक पहुंचा, जो उसके सामने परेशानी आई। अंतिम संस्कार में आनुष्ठानिक रूप में प्रयुक्त गोंद सख्त हो गया था और उसने टूट के शव को ताबूत के ठोस सोने के तल से मजबूती से चिपका दिया था। किसी भी मात्रा में प्रयुक्त वास्तविक बल उसे अलग नहीं कर सकता था। और बाद में कार्टर ने लिखा कि क्या किया जाए। The sun can beat down like was possible to raise the king's remains। सुदूर दक्षिण में स्थित मिस्र में सूर्य की तपन उस पर हथौड़े जैसी मार कर सकती है और कार्टर ने गोद को ढीला करने के लिए उसको यानी कि सूर्य की गर्मी को काम में लाने की कोशिश की। घंटों तक उसने मम्मी को तपती धूप में रखा, जिससे उसका तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। उसने वैज्ञानिक उदासीनता के साथ लिखा, राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए उसके अंगों और धड़ के नीचे ठोस पदार्थों को छेनी की मदद से काट देना होगा, ताकि उसके बाद राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो जाए। इन हिज डिफेंस टूट नाउ रेस्ट्स। अपनी सफाई देने के लिए कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मम्मी को काट कर अलग न करता तो चोर रक्षकों को झांसा देकर उस मम्मी का सोना निकालने के लिए उसे फाड़ देते। टूट के ज़माने में शाही लोग अत्यंत संपन्न थे और वे सोचते थे कि अपनी संपत्ति को मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकेंगे। अपनी मृत्यु से परे की यात्रा के लिए राजा टूट को चमकदार चीज़ों, बहुमूल्य हारों और कंगनों, अंगूठी, ताबीज़ों, खास अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र, जूतों, उंगली और अंगूठों के खोलों और अपवित्र समझे जाने वाले ताबूत के मुखौटे को लाद दिया गया था, और ये सब कुछ शुद्ध सोने के थे। टूट को आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के कर्मचारियों ने मम्मी का सिर अलग कर दिया और लगभग हर मुख्य जोड़ को अलग कर दिया। जब एक बार उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने नुकसान को छिपाने के लिए मुलायम पदार्थ लगाकर अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेत की परत की गद्दियाँ लगाकर उस सैया पर लिटा दिया जहाँ टूट आज भी लेटा हुआ है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली। His bone and front ribs are missing। बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत कुछ बदल गया। पुरातत्व विज्ञान का ध्यान खजाने पर कम, जीवन के मनमोहन विवरण और मृत्यु की जिज्ञासा जानने वाले रहस्यों पर अधिक हो गया। यह चिकित्सा टेक्निक को शामिल करने के बाद परिष्कृत औजारों का प्रयोग करती है और 1968 में कार्टर की खोज के करीब 40 वर्ष से भी अधिक के बाद एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया कि टूट की चेस्ट पर जमे गोंद के नीचे उसके उरोस्ते तथा सामने वाली पसलियां गायब हैं। Today diagnostic imaging can be done with the was he at the time of diagnostic his death। आजकल जो भी कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी द्वारा चित्रांकन किया जा सकता है, उसके द्वारा क्षैतिज के समकोण पर लिए गए एक्सरे की चित्र को बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस की तरह जोड़ दिया जाता है। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में कौन सी और जानकारी देगा, और उसके बारे में अभी भी बाकी 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर कि वह कैसे मरा और मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी, यह बाकी था। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। लिटिल वाकी।
राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। शाही मानकों के हिसाब से भी वह अपने वंशानुक्रम में अंतिम था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश के लिए मृत्यु की घंटी थी, किंतु उसकी मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं का विवरण अस्पष्ट है। एमनहोटेप III, जो टूट के पिता या दादा थे, एक शक्तिशाली फेरो थे जिन्होंने 18वीं पीढ़ी के स्वर्णिम काल के चरम पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। उनका पुत्र एमनहोटेप IV उसके बाद राजगद्दी पर बैठा और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक अति विचित्र युग की शुरुआत किया। नए राजा ने एटेन नामक सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर एक्टेनन रख लिया, जिसका अर्थ है एटेन का सेवक, और पुराने शहर थीबिस से हटकर नए शहर एक्टेनन को धार्मिक राजधानी बना दिया, जिसे आजकल अमारनाथ नाम से जाना जाता है। उसके एक प्रमुख देवता अमुन पर आक्रमण करके, उसकी मूर्तियों को ध्वस्त करके, उसके और उसके मंदिरों को बंद करके देश को स्तब्ध कर दिया गया। यह अत्यंत भयावह समय रहा होगा। प्राचीन थीबस के स्थान लग्जर में स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा, वह परिवार समाप्त हो रहा था जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, और फिर एकेनटोन थोड़ा सनकी हो गया। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named really ahead of his countrymen. अखेनाटेन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमय शासक जिसका नाम सेमेन खाकरे था, थोड़े समय के लिए दिखाई दिया और बमुश्किल कोई चिन्ह उसने छोड़े और चला गया। फिर बहुत कम उम्र के टूटेनखैमन ने सिंहासन संभाला। राजा टूट, इस नाम से उसे आजकल दूर दूर तक जाना जाता है। इस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टूटेनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ है अमून की सजीव मूर्ति, और उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि पुरानी जीवन शैली फिर से स्थापित हो। उसने लगभग 9 वर्ष शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से, यानी कि अचानक, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी प्रसिद्धि, उसकी नीति के विषय में अनुमानों से बेखबर मिस्र में टूट बहुत सी ममियों में से एक ममी है, यह कोई नहीं जानता। मिस्र का ममी प्रोजेक्ट 2003 के उत्तरार्ध में सूची बनाना शुरू किया, तब लगभग 600 ममियों का अंकन कर चुका गया था। अगले चरण में सीटी स्कैन के थ्रू इन ममियों का स्कैनिंग होती और नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के निर्माता साइमंस द्वारा दान में दी गई राजा टूट स्कैन की जाने वाली ममियों में सबसे पहले हैं। मृत्यु के बाद भी वह अपने देश के लोगों से उसी प्रकार के शासन से आगे बढ़ रहा है जैसे जिंदा है। A CT scan machine seen the memory. CT स्कैन मशीन के ने शव को सिर से पंजे तक सूक्ष्म जांच की, उसकी आंतरिक स्थिति जानने वाले एक्सरे को खींचा, टूट के सर की जटिल संरचना को समझने की कोशिश की गई, इसका परीक्षण किया गया, विचित्र आंकड़े लिए गए। इसी प्रकार टूट के पूरे शरीरों की स्कैनिंग करने के बाद फॉरेंसिक जांच की गई, रहस्यों की छानबीन शुरू की गई जिन्हें सोने से सजे पवित्र मकबरे की पंखों वाली देवी ने इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा था। स्कैन किए जाने वाली रात मजदूर टूट को उसके बक्से सहित मकबरे से ले गए। ताबूत उठाने वालों की भांति वे एक ढालू मार्ग पर होते हुए सीढ़ियों से चढ़कर घूमती रेत पर आए और एक लिफ्ट द्वारा उसे ट्रेलर पर पहुंचे जिसमें स्कैनर था। 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर आए और कार्यालय तक तेजी से दौड़ गए। सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे वापस लेकर आए। कूलर में पंखों के धूल के कारण $10 लाख मूल्य के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया। एक रक्षक ने डरते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि यह फेरो का अभिशाप है। अंततः वैकल्पिक पंखों ने इतना अच्छी तरह काम किया कि प्रक्रिया समाप्त हो गई। यह जांचने के बाद कि कोई आंकड़े खोए नहीं हैं, तकनीशियनों ने टूट के को कर्मचारियों को सौंप दिया, जो उसे वापस मकबरे में ले गए। ताबूत से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फेरो फिर से शांतिपूर्वक वहाँ विश्राम कर रहा था जहाँ अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने इतने लंबे समय पहले उसे सुलाया था। वापस टेलर पर एक तकनीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के आश्चर्यजनक चित्र बनाए,
बिखरे हुए प्रकाश बिंदु से एक भूरे बालों वाला सिर बन गया और तकनीशियन ने इसे चारों ओर घुमाया और हर दिशा में झुकाया। रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला भाग इतना स्पष्ट दिख रहा था मानो शरीर विज्ञान देखा जा रहा हो। अन्य चित्रों में हाथ, पसलियों का ढांचा, खोपड़ी, कानप्रस्थ परिच्छेद दिखाया, किंतु अब दबाव हट गया था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जही हवास मुस्कुराए। स्पष्ट था कि वे राहत महसूस कर रहे थे कि कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई थी। और उन्होंने कहा कि मैं पिछली रात सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, किंतु अब मुझे लगता है कि मैं जाकर सोऊंगा। जब तक हम ट्रेलर पर से धात की सीढ़ियों से उतारकर रेतीली ज़मीन पर आए, हवा थम चुकी थी और कब्रिस्तान में सर्दी की हवा उतनी ठंडी और शांत थी जितनी स्वयं मृत्यु। टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते हैं, जो इस किशोर राजा की निगरानी कर रहा था। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर है और जो इसमें ये आपके रेखा चित्र कहे गए हैं टूट के बारे में, वो कुछ इस तरह से स्केचिंग की गई थी। और पहले भी आपको टूट का एक फिगर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया गया, कुछ इस तरह से इनका रूपरेखा बनाया गया था स्कैन के द्वारा। तो ये आपके पूरे चैप्टर रहा, जो कि यहाँ पे आपका समाप्त होता है।